इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल बता दी है। इसमें एक्सेल में वर्जन भी काफ़ी सारे आए हैं। अभी हम लोग 2007 चला रहे हैं। जैसे न्यू वर्जन आए हैं उसमें उस तरह कन्वर्सेशन हुआ है, बदलाव हुआ है, उस तरह अलग अलग फीचर आए हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है वो 2000 ऐसे सॉफ्टवेयर है। इस पैकेज में हम ऐसे मैथमेटिकल काम और ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकते हैं, उसे तैयार कर सकते हैं। मैथमेटिकल काम करने में जैसे कि हमें एवरेज निकालना है, टोटल परसेंटेज निकालना है, वो लॉजिकल वर्क इसमें होता है। इसमें रोज एंड कॉलम भी होती हैं और रोज को हम उसमें अल्फाबेटिकल में शो करते हैं और कॉलम को काउंटिंग में। तो जो कॉलम्स और रो होती हैं उसमें उसको मिला के एक सेल बनता है। रो हमारी होती है 10,48,576 और कॉलम्स भी होती हैं हमारी 16,348। ये कॉलम्स और रो होती हैं, इनको मिला दें तो एक सेल बनता है। और एक्सेल में हमें मुख्य रूप से एक वर्कबुक मिलती है, उसमें 3 वर्कशीट भी होती हैं। वर्कबुक में हम वर्कबुक खोलेंगे तो उसमें साधारण रूप से 3 वर्कशीट मिलेंगी और उसमें जितनी भी वर्कशीट आप लोग ऐड करना चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें ओपनिंग रूल 2 तरह के से होते हैं। पहले ये बता देती हूँ कि फर्स्ट सेल का नाम क्या होता है और सेकंड लास्ट सेल का नाम क्या होता है। फर्स्ट सेल को फर्स्ट सेल A1 होती है एंड लास्ट सेल XFB 10,48,576 इससे करते हैं। और इसमें काफी ओपनिंग रूल भी होता है। पहला होता है कि शॉर्टकट भी होता है एंड लॉन्ग कट भी होता है, तो मैं आपको दोनों बताऊंगी। फर्स्ट रूल ये है, फर्स्ट हम क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, फिर जाएंगे आर प्रोग्राम, और फिर इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। वहां पर अगर आर प्रोग्राम में क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा, फिर इसको क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, वर्ड भी आएगा, एक्सेल भी आएगा। तो हमें वहां पर एक्सेल करना है। देन इंटर, तो हमारा ये एक्सेल खुल के आएगा। अब सेकंड रूल ओपनिंग देखिए, प्रेस करेंगे हम विंडो प्लस आर, हमें उसमें शो होगा रन बॉक्स। फिर इसमें राइट करेंगे एक्सेल, देन इंटर। तो इससे भी आप कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। इसमें एमएस ऑफिस एक्सेल में सबसे पहले टाइटल बार होता है जो हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। उसके जस्ट नीचे होम मेन्यू होता है और फिर उसमें जस्ट उसके नीचे रिबन होती है। रिबन के जस्ट नीचे जिसमें हम नेम बॉक्स होता है, उसमें सेल का नेम दिखाया जाता है कि कौन से सेल में हम काम कर रहे हैं। और उस जो लेफ्ट साइड होता है वो नेम बॉक्स होता है, जो इधर साइड होता है उसके जस्ट बगल में वो फॉर्मूला बार होता है। जो भी हम उसमें मैथमेटिकल वर्क फॉर्मूलास लगाते हैं तो वो वहाँ पर फॉर्मूला बार्स में यहाँ पर कुछ इस तरह का वो इस तरह कुछ एग्जाम्पल होता है, सिंबल होता है, तो यहाँ पर शो करने लगता है कि हम अगर हमारा फॉर्मूला गलत है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कहाँ पर गलत किया है। ये एक्सेल है। इंट्रोडक्शन आज मैं आप लोगों को फॉर्मूला रिजल्ट बनाना बताऊंगी। जैसे हम किसी स्कूल कॉलेज या फिर किसी कंप्यूटर में अगर हमें रिजल्ट बनाना होगा तो हम उसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं तो अपने आप पूरा उसका रिजल्ट ग्रेड सब चेंज हो जाएगा।
निकालना है तो हमें सबको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल सम। अब हम देखते हैं कि सेल का नाम क्या है, हमें ये निकालना है। ये C2 हो गया यहाँ से, और हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे C2, ऐसे अगर हम लिखेंगे तो बीच में सेमीकोलन आ जाता है C2 इसको सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ से हम इसको ऐड कर देंगे इक्वल इसका टोटल आ गया। अब अगर हम इसका परसेंटेज निकालना है तो इसमें हम जो हमारा H2 आया उसमें हम डिवाइड कर देंगे। कितने सब्जेक्ट है हमारे, 5 सब्जेक्ट है, तो हम उसको 5 सब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा विषय का नाम हो गया यहाँ पे H2, और इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। हम इसको 5 डिवाइड करते हैं, कुछ भी ऐसे मतलब ज्यादा ही दे देते हैं उसको, मान लीजिए 80% आ गया उसका। अब हमें उसका ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है इक्वल इफ ब्रैकेट ऑन, अगर उसके परसेंटेज 80 से ऊपर है तो हम उसको ए ग्रेड देंगे। 82 है ग्रेटर देन 80 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसको हम ए ग्रेड दे देंगे। फिर अगर उसके 80 से कम है या फिर 70 या फिर 60 है तो उसको हम बी ग्रेड देते हैं। फिर कॉमा लगाया, फिर if I2 is greater than 45 है तो हम उसको सी ग्रेड देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी। और अगर हमें उसको फेल करना है, मतलब 45 से नीचे तो उसको हम अगर फेल करते हैं तो हमें फॉर्मूला उसके लिए लिखना है I2 is less than C सॉरी 45, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसको यहाँ पे हमें अगर फेल करना है, फिर हम देखेंगे कि इसमें हमारे कितने ब्रैकेट ये लगे, ब्रैकेट लगे हुए 1 2 3 4, हम सबको क्लोज कर देंगे। और जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो उसका ग्रेड निकल आता है। मान लीजिए उसके 80% है तो हम उसको ए प्लस दे देते हैं। ऐसे ही अगर हमें सब में सेम चीज यही निकालनी है तो हम केवल इंटर करेंगे, वहां पे सबको ऐसे पकड़ के जैसे यहाँ पे शेल होता है उसको ऐसे नीचे ले आएंगे। फिर हम कोई भी चेंजेस करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे 60 की जगह 80 कर देते हैं तो सारा का सारा चीज चेंज हो जाएगा। यहाँ पे उसके परसेंटेज चेंज हो जाएंगे, ग्रेड चेंज हो जाएगा, और ऐसे किसी भी हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं आज आपको मार्कशीट रिजल्ट वगैरह बनाने के लिए मैं एक्सेल में बताऊंगी कैसे बनाते हैं और किस तरह का फॉर्मूला यूज करते हैं, किस प्रकार बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये जिस तरह से हम प्रोग्राम निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं हम लोग, एक बार लगा के सब इसमें सब का लिखते हैं क्या? हम इसका टोटल कुछ इस प्रकार से यूज करेंगे, हम निकालेंगे इसका फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट करके इसका हम वो निकाल सके रिजल्ट, इसका टोटल मार्क्स कितना होता है, सारे किसका ग्रेड कैसे निकालते हैं, जैसे कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, हर ग्रेड में बच्चे आते हैं कि हम लोग किस ग्रेड में परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड निकलता है, कुछ इस प्रकार निकलता है। इसमें नंबर का सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि इसमें राम है, राम कितने में है B1, ठीक है, कॉलम रो को करना है, इसमें हम B1, इसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद हम ये लगाएंगे, इसके बाद इसके परसेंटेज सिलेक्ट करिए कितने परसेंट में हमको कितना ग्रेड निकालना है, इसके बाद कॉमा हम ग्रेड लेते हैं कि हमको किस ग्रेड में इसको निकालना है, टोटल कितना इसको होता है, लेकिन हमको जिसके हिसाब से जितना ग्रेड निकालना हो उसको हम बनाते चले जाएंगे और इसी तरह फॉर्मूला को लगाते चले जाएंगे। जैसे कि आगे ए ग्रेड हो गया हमारा, और बी ग्रेड हम कैसे निकाल रहे हैं, इसमें जैसे बी ग्रेड निकालना है, हम इसमें 60% लिख देते हैं, 60% में हमको बी ग्रेड निकालना है, इसमें कॉमा से इसको अलग कर देते हैं, फिर अलग करके फिर दूसरा लगाते हैं, यहाँ से
कर देंगे। ये देखो कि इन्होंने निकल आया। अब चेक करना है कि हम इनको जैसे कोई बच्चे फेल है 40% जिसके नीचे आ रहा है उसको फेल करके चेक कैसे करें उसका भी अलग होता है। तो कैसे वहाँ पे जैसे हम लिखते हैं टेस्ट फिर उसको वो करते हैं जैसे उसमें टेस्ट लिख के इसमें रन करते हैं चल रहा है ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 40 क्योंकि जो 40% से नीचे उनको हम फेल करना है तो हम ये परसेंटेज लगा देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे कि वो अब यहाँ पे देखो मैं कितनी कोशिश लगी हुई है 4 ठीक है। तो हम इसको 4 बार कर देंगे और इंटर कर देंगे तो इसका ग्रेड आ जाएगा। फिर इसको आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं तो इसका सारा ग्रेड मिल जाएगा। तो अब ग्रेड आपको समझ में आ गया तो हो गया ना जैसे निकालते हैं इसका टोटल परसेंटेज इसका टोटल परसेंटेज हम पहले इक्वल लगाते हैं उसके बाद सम से जो चीजें होती हैं वो मार्क्स वगैरह जोड़ते हैं ठीक है। तो सम लगाएंगे इसके बाद हम कोष्टक लगाएंगे इसके बाद हम ये सिलेक्ट करेंगे कि इसमें हमको सम कर लेंगे ठीक है। तब हमने इनको सिलेक्ट किया। हमारे एमएस वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं और हमारे एक्सेल में 6 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट राइट सेंटर अप डाउन मिडल और मार्ज एंड सेंटर। एक सेलेक्ट किए गए मल्टीपल सेल को एक सेल में करना है तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे हमें कोई हेडिंग अगर एक्सेल में अपने एक्सेल वर्क में देनी है और हमारे कॉलम में अगर हमें एक हेडिंग देनी है तब हम उसको सेलेक्ट करेंगे जितना हमें चाहिए होगा फिर हम मार्जिन सेंटर करेंगे तो हमारे एक मल्टीपल सेल से एक सेल सेलेक्ट हो जाएगा। और इसमें इंसर्ट अगर हमें अपने एक्सेल वर्क में रो एंड कॉलम इंसर्ट करनी है तब हम इंसर्ट का यूज करेंगे टॉप एंड बॉटम रो ये वाला ऑप्शन। अगर हम अपने एक्सेल वर्क में सेलेक्ट की गई वैल्यू को परसेंटेज के आधार पर हाईलाइट कराना तब हम इसका यूज करते हैं। आपसे लेनी है जैसे फॉन्ट होगा इससे हम अपनी इस बटन की यूज हम अपने कंप्यूटर में हेल्प करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये काम को वापस लाने के लिए F4 का यूज यार करते उसकी हैं। सुनो। F4 का दूसरा भी यूज होता है जैसे हम अपने अगर हम अपने काम को कंप्यूटर को क्लोज करना चाहते हैं या किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करना चाहते हैं तो आप F4 का यूज करेंगे। F4 के साथ ऑप्शन होता है शट डाउन कर सकते हैं डिग्री कॉलेज प्लस इसका साउंड वाला ऑप्शन होता है शट डाउन का और फाइल का ऑप्शन होता है जैसे हम अपने कंप्यूटर को करना चाहते हैं तो टाइप करेंगे आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने F6 का यूज कर सकते हैं जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी भी अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखे गए टेस्ट को में लिखी गई राइटिंग ग्रामर को चेंज करने के लिए F6 का यूज करते हैं। 7 का अब जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स में आप अपने फोल्डर के अंदर हम डेटा को देखने के लिए या अपने लिंक को चेक करने के लिए जैसे आप सरकारी जर्नल देखते हैं या भी देखते हैं जैसे आप वहाँ से आप देख सकते हैं F7 का यूज जैसे हम अपने F7 का यूज करते हैं हो गया जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग और ग्रामर एरर को चेक करने के